मैं ये आप लोग को थोड़ा सा लीनियंसी दे रहा हूँ। लाइक इफ एनीबडी इज फेसिंग प्रॉब्लम आफ्टर क्लासेस ऑल्सो, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी और यू कैन सेंड मी मैसेज दैट सर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ओके। आप लाइक कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। आप कॉल कर सकते हो लगभग 12 से 12 के बीच में, समझ गए। 12 से 12 के बीच में आप कॉल कर सकते हो कभी भी। लाइक इफ यू आर फेसिंग 12 मतलब 12 दोपहर से 12 रात के बीच में कभी भी। इफ यू आर फेसिंग एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम दैट सर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी। अगर मैं फ्री रहूंगा तो मैं आपको पिंग कर दूंगा, आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर कॉल से नहीं हो मतलब मैसेज से नहीं हो पाएगा, देन यू कैन कॉल मी। ओके, तो चलिए। See, so today we will be starting for loop. Okay. So for loop पढ़ने से पहले आपको while loop का एक बार recap करा देता हूं मैं आपको। What while loop used to say, initialize your variable with any value. Okay. After that, write while loop condition with the help of this variable. Okay. Write while loop condition with the help of this variable. So any variable you can take. Say I have taken 5. Okay. After that, you write your code, okay, inside this one. So I am printing high, okay, and after that you need to write false condition for that. So I equal to I plus 1, something like that. So this is the full case of while loop. If you want to write anything, you can execute like this only. Okay. अब हम लोग आते हैं फॉर लूप के कंडीशन पे। while लूप का कंडीशन आपको यू पीपल अंडरस्टूड ना। 3 कंडीशन you need to follow. Okay. In for loop you need to follow certain condition like first of all, your variable, see, for variable in sequential data. So two things we need to keep in mind, that your data should be sequential. Sequential means क्या? Continuous, मतलब लगातार वाले डेटा। ठीक है। आपका डेटा जो होगा वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, लाइक स्ट्रिंग, लाइक लिस्ट, लाइक टपल, लाइक डिक्शनरी। ओके, समझ में आया। इस तरीके के आपके डेटा होने चाहिए। ओके। वी कैन नॉट लाइक यूज इंटीजर फॉर लूपिंग स्टेटमेंट। ओके। आप इंटीजर को नहीं यूज कर सकते हो। ये चीज क्या होना चाहिए? आपका सिक्वेंशियल डेटा होना चाहिए। सिक्वेंशियल डेटा मीन्स व्हाट, यू माइट हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव रिटन रोहन, ओके, रोहन के पास क्या है? इसके पास सर्टेन, इफ आई वांट टू एग्जीक्यूट इट्स लेंथ, इफ आई हैव रिटन x इक्वल टू रोहन, तो लेंथ ऑफ x इज व्हाट? 5। इसका इंडेक्सिंग भी होता है 0, 1, 2, 3 एंड 4। सो दिस इज व्हाट? सीक्वेंशियल डेटा। इफ विल टेक लिस्ट, अगर हम लोग लिस्ट लेना चाहेंगे तो ये भी क्या है? कंटिन्यूअस डेटा है, सीक्वेंशियल डेटा है। इस इंडेक्स इज 0, 1, 2, 3। इसका लेंथ हम लोग फाइंड आउट करेंगे, क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। लेंथ इसका, आप अगर इसको x में रखेंगे तो लेंथ ऑफ x इज 4। ओके। सो these types of data are what? Sequential data. ठीक है। After that, what you need to write? You need to write your syntax like this. For के बाद एक स्पेस देना है। देखो ये बेसिक चीज है, बट आई नीड टू से ईच एंड एवरीथिंग। ओके। वेरिएबल, वेरिएबल आपको पहले एज्यूम नहीं करना है। नो नीड ऑफ एज्यूमिंग योर वेरिएबल। ओके। फॉर वेरिएबल एनीथिंग यू कैन राइट इन प्लेस ऑफ वेरिएबल, आई, ए, बी, सी, एनीथिंग। ओके। इन, आफ्टर द वेरिएबल के बाद आपको स्पेस देना है, इन। आफ्टर दैट यू नीड टू गिव स्पेस एंड देन सीक्वेंशियल डेटा। ओके। सीक्वेंशियल डेटा इज व्हाट? एनी लिस्ट, एनी टपल, एनी स्ट्रिंग। सो सीक्वेंशियल डेटा को आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके। I'll tell you each and everything in detail. Have you seen like स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको? फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंशियल डेटा, एंड यहाँ पे आपको कोई भी, देयर इज नो नीड ऑफ मेंशनिंग अबाउट फॉल्स कंडीशन और समथिंग लाइक दैट। ओके। आपका कोर्स कोड इस तरीके से रहेगा, फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंशियल डेटा एंड देन बॉडी ऑफ द कोड। ओके, अंडरस्टूड। सो जस्ट सी what I wanted to print. See, I have taken x equal to 1, 2, 3, 4, 8. This is not variable. With respect to, this is what? Sequential data. Okay.
वेरिएबल क्या है यहाँ पे? y है। I have said not for variable in sequential data. So sequential data we can assume here. Sequential data को आप यहाँ पे लिख सकते हो वेरिएबल, नो नीड ऑफ मेंशनिंग योर वेरिएबल बिफोर फॉर लूप। ओके, उसके बाद आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? सी फॉर y इन x, वेरिएबल जो है ये y, इट इज प्रेजेंट इन x, तो व्हाट यू नीड टू प्रिंट y। हाउ दिस कोड विल रन? सी कोड कैसे चलेगा? 1 2 3 4 एंड 8, दिस इज व्हाट योर x वैल्यू। x इज व्हाट? दिस इज, अगर हम लोग इसको बाहर से देखें तो ये वेरिएबल ही है, बट विथ रिस्पेक्ट टू फॉर लूप ये आपका क्या है? ये आपका सिक्वेंशियल डेटा है। ओके, नाउ फॉर y इन x, y का वैल्यू बोल रहा है कि x में है, तो क्या होगा? फॉर y इन, पहला नंबर क्या है? 1। फॉर y इन 1, तो आपको क्या प्रिंट करने के लिए बोल रहा है? y, तो y में क्या प्रेजेंट है? 1 है, तो 1 पहले प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब ये 1 हट गया। नेक्स्ट वन इज व्हाट? फॉर y इन 2, तो प्रिंट y, 2 हो गया, 2 भी हट गया यहाँ पे। फॉर y इन 3, तो यहाँ पे 3 आ गया, तो यहाँ पे 3 आ गया। फॉर y इन 4, सो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। फॉर y इन 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8। सो योर कोड विल बी एग्जीक्यूटेड लाइक दिस। ओके, दिस इज द वे लाइक फॉर लूप विल वर्क। यहाँ पे आपको i इक्वल टू आई प्लस 1 और i इक्वल टू 0 इनिशियली में कोई बात नहीं एज्यूम करने का, नो नीड ऑफ एज्यूमिंग और नो नीड ऑफ गिविंग एनी फॉल्स कंडीशन। ओके, इससे आपको क्या पता चल गया? लाइक हाउ मेनी टाइम्स योर लूप रन? कोई बता पाएगा कि कितनी बार लूप चला है? लूप कितनी टाइम्स चला है? कितना टाइम्स? 5 बार true, 5 टाइम्स। ओके, 5 वाई? बार true for ओके, 5 टाइम्स इट एग्जीक्यूटेड, 2 2 4 एंड 5। ओके, लेंथ ऑफ, जितना आपका लेंथ रहेगा किसका? सिक्वेंशियल डेटा का, उतनी बार ही लूप चलेगा। सो आई हैव सेड यू ना, व्हाइल राइटिंग फॉर लूप कंडीशन, व्हाट वी नीड टू कीप इन माइंड दैट आपका आपका कितना बार लूप चलेगा वो आपको पता रहता है। फॉर लूप में हाउ मेनी टाइम्स योर आइटरेशन शुड बी, दैट शुड बी मेंशन्ड। ओके, तो ये आपको पता चल गया ना कि 5 बार चलना है। व्हाइल लूप में आपको पता चल रहा था क्या? व्हाइल लूप में आप लिख रहे थे आई लेस देन इक्वल टू 5, तो आप, छोटा नंबर था 5 तो आप बता दे रहे थे 5, बट इफ विल बी टेकिंग सम मोर नंबर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बट फॉर लूप में आपको क्या है? जितना डेटा का लेंथ है उतना आपको पता है कि ये फॉर लूप का है। अंडरस्टूड? देखो कहीं भी प्रॉब्लम है आप बताओ कि सर ये समझ में नहीं आया, आई टेल यू अगेन एंड अगेन। ओके, ये समझ में आ गया ना? सो सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। सी, आपने क्या किया? एक सिक्वेंशियल डेटा लिया। ओके, यू हैव टेकन एनी सीक्वेंस, ओ रेंज नहीं बताया मैंने, इसको अभी थोड़ा देर के लिए होल्ड ऑन पे रखिए। रेंज मैंने नहीं बताया है, देन आप समझ जाओगे रेंज जब यूज करेंगे तो। नेक्स्ट वन इज व्हाट? सी, x is 7 9 10 12, what we are using for y in 7, पहली बार में क्या है? 7 है, तो 7 आ गया, तो प्रिंट कर दो y को, तो व्हाट विल बी योर वैल्यू? 7। देन 7 हट गया, फिर 9 आया, तो यहाँ पे 9, फिर 9 हट गया, 10 आया, here योर 10, आफ्टर दैट 12, यहाँ पे आपका 12 आ गया। सो योर वैल्यू विल बी लाइक दिस। अंडरस्टूड? इजी ही तो चल रहा है ना सारी चीजें। यस yes. सर। अब थोड़ा सा इसमें क्लाइमेक्स आया, देखो। सो नाउ आई हैव टेकन 7 9 10 12, इसका लेंथ कितना? 4। हाउ मच इज इट्स लेंथ? इज 4। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर y इन x, फॉर y इन x, तो ये क्या होगा? फॉर y इन 7। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू प्रिंट? प्रिंट x। यहाँ पे हम लोग अभी अप टू नाउ व्हाट वी आर प्रिंटिंग? y, तो y हो रहा था प्रिंट, तो y में सिंगल सिंगल वैल्यू आ रहा था। ओके, नाउ इट व्हाट इट इज सेइंग मी, व्हाट इट इज सेइंग मी टू प्रिंट x ओनली, तो x मुझे प्रिंट करना है। x का वैल्यू क्या है? 7 9 10 12।
Okay, and what is its length? 1 2 3 4, तो 7 9 10 12 4 बार हो जाएगा प्रिंट, 4 times it will be printed. How many times this loop run? 4 times only. But आप प्रिंट किसको करना चाहते थे? y को. That's why it has printed you like this. But if you want to print that same element, so same element will be printed according to its length. Okay, इसलिए यहाँ पे आपका ये 4 बार लूप चला. Okay, and 4 बार लूप चला, and what it has printed, that value of same 7 9 10 12 7 9 10 12. Understood? समझ में आ गया ना ये चीज? Yes, sir. Okay. Okay, so each and everything will be like this only. See, whatever the sequential data you will be taking, it will print exactly the same thing. Okay. आप अगर x को print कराओगे, whatever the if you want to print sequential data only, so whatever the length of sequential data you will be having, it will be printed like this. Okay, understood? See, y equal to 7, the loop works. Y equal to 8, loop works. Y equal to 9, your loop works. Y equal to 10, your loop works. After that, x does not have anything. x के पास कुछ नहीं बचा, तो वो क्या आएगा? लूप के बाहर आ जाएगा. अंडरस्टूड? Yes, sir. चंदन, आपको समझ में आया? लाइक चंदन, डिड यू अंडरस्टूड? चंदन, आर यू देयर? भाई ऐसे मत करो यार, क्लास छोड़ के जा रहे हो. बहुत मेहनत लगता है यार ये सब चीजों में. सिरिसा, आर यू देयर? Yes, sir. ओके. तान्या? Yes, sir. ओके. सो आप लोग को समझ में आया व्हाट इज गोइंग ऑन? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. Okay. Okay, but you people have not sent me the assignment. Okay, sir. So how can assignment to you? Just send me on WhatsApp. If you want to share your Python file, then also it okay. Or either you can say, take one photos ले लीजिए and मैसेज कर दो. Hello sir. Okay, sir. Okay. Now. What you have seen, number of your loops depend upon what? Length of your data. Okay, you might have understood these things. Okay, so now what we are going to do, if we want to execute some different items, like see, if we have taken apple, banana and cherry. Okay, now if I want to print these fruits, okay, in terms of x, तो आपको क्या करेगा ये? Apple, banana and cherry कर देगा. But x के जगह पे if I have taken fruits, then what it will print? Apple, banana, cherry 3 times it will print. Why? Because its length is 3. Understood? Same ही सारा कुछ चल रहा है, बस I am changing different name. Okay. Now see, यहाँ पे आपने क्या कर दिया? फ्रूट्स को रख दिया, तो एप्पल बनाना प्रिंट हो गया. Okay, so two condition हम we people used to check whether it's sequential data or whether element is present in there or not. Okay, just see. So I have taken 1 2 items I have taken in a list. For y in x print I, so 1 or 2 I have taken 1 only. So for y in x print y. So what it is saying, int object is not iterable, means integer को हम लोग loop में नहीं चला सकते हैं. y integer का length निकाल सकते हो क्या? Integer का length निकाल? No. Understood, no? So that's why you can count कि हाँ 1 2 3 4 है, but that will be not correct. Okay, because in string we have used length function. याद है हम लोग s equal to string, if you will be writing like this, then we can find out its length. Its length is 4.
But if we have written 1 2 3 4, if we will be finding length of s, it will be error. Why? Because length is property of string only, not integer. Here also the same thing is happening. What for loop used to say that whether it's sequential data is not. So it's, if we will be writing 1 2 3, no, it will not be sequential data. Okay. Then after that, if you will write 1 2 3 1 2 3 or 1 4 1, now it's sequential data. Okay. कोई मुझे बता पाएगा, if I have written x equal to 1 2 3, tell me its data type. And now I have written x equal to 1 2 3, tell me its data type. Now I have written x equal to sir, integer 1 2 3, tell me its data type. Wait, x equal to 1 2 3 1 2 3, tell me its data type. हाँ, फर्स्ट वाला बताइए. integer इंटीजर. tuple कौन बोला? कौन बोला? करण. कौन बोल रहा है? प्रतीक सर. प्रतीक. ओके ओके, प्रतीक है सेड मी टपल. ओके, अनिरुद्ध बताइए इसका क्या है. प्रतीक है सेड मी टपल. अनिरुद्ध. फ्रैंक होके बोलो यार, सीखने आए हो. नहीं आया तो बोल दीजिए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया. ओके. अविनाश. सॉरी सर. ओके, बताइए इसका क्या होगा. मैं भी सेट सर. ओके, अविनाश ने बोला सेट. ओके 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 ओके. देन जयश्री, टेल मी व्हाट इज डेटा टाइप. So I think it's tuple. Okay, Jayashree has said me tuple. Okay, Prachi. Sir, tuple. Okay, Prachi has said me tuple. Okay, Karan. Tuple, sir. थोड़ा सा दिमाग भी नहीं लगा रहे हो तुम लोग. So, but Okay. I have a doubt. Tuple means it should have a comma separator. So doubts, like you are having that doubt, and why you have said me? Yeah, Okay, yeah, okay, yeah, okay. So like you are understanding a little bit of that. Like you got your point that you are wrong. Okay. yeah. So see. Okay, Sirisa. अरे आप बोल दो, नहीं आता है तो बोल दीजिए सर नहीं आता है. दैट इज ओके. अनम्यूट मत रखो यार ऐसे. प्रियंका. नहीं सर पता. ओके, हाँ. अरे बढ़िया है. ये बोलना सही है, नहीं पता है. हाँ. ओके ओके. तान्या. तान्या. आप लोग चाहते हो मैं गुस्सा करूं? तान्या Yes, sir. Yes, sir. बोलिए क्या है ये. Sir, integer maybe. मे बी क्यों बोला? आपको 7 करोड़ मिलते हैं. ठीक है, सही जवाब. ठीक है. देखिए व्हाट आई हैव सेड यू टू यू पीपल दैट टपल आपका स्मॉल ब्रैकेट में होता है, बट दैट इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी. ओके. इफ यू हैव रिटन 1 2 3 and then if you have kept inside small bracket, then it will be its data type only. जो इसका 1 2 3 नॉर्मली होता था वही डेटा टाइप में हो जाएगा. if you have written Rohan inside small bracket, then it will not be tuple, it is string. But if I have given comma after that, now it will not be integer, it will be tuple. If I have given comma, then it will not be string, now it's tuple. Okay.
यही चीज आपको बताना था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, if I have written x equal to 1 2 3 comma, now what will be its data type? Tuple. Tuple. Okay, so tuple, what tuple wants, its continuation. So comma represent is continuation, that इसके बाद some other value will come. Okay, भाई साहब खत्म हो गया, ये ऐसे कर रहे हो। देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ, tuple is represented by small bracket, but it's not at all compulsory. When it will be compulsory if you have written more than one number or one digit, if you will be taking. Okay, so x equal to, if you have written 5, so it is integer, but you have written x equal to 5 comma, then it is tuple. Okay, if you have written x equal to 5, then it's integer. If you have written x equal to 5 comma, then it's what? Tuple. Understood? Now if you have written x equal to 5 comma, then it will be what? Tuple. If you have written x equal to 5 comma 5, then also it's tuple, not couple. If you have written 5 comma 5 comma 7, then also it is tuple. I hope you understood. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So that's why this int object is not at all iterable, because in integer we cannot run any loop. Okay, I hope you understood. Next one is break statement. So break statement you might be knowing, no, जो हम लोगों ने loop में यूज किया था, while loop में यूज किया था, वही यहाँ पे भी यूज करना है। Okay, so what I am saying you, exit the loop when x is banana. मतलब क्या बोल रहा है, ये fruits is one list, what we need to do, exit करना है जब banana आ जाए, ठीक है। तो ये कैसे चलेगा आपका, while loop से कैसे चलता था, while loop से कैसे चलता था break statement? Initially you need to initialize any variable, you need to write while loop condition, then आपको statement print कराना था, then condition लगाते थे, and then इसको false करने के लिए लिखते थे। Here no need of writing this one and this one, rest everything will be same. So see, we have taken what? Continuous value, okay, sequential data, apple, banana and cherry. For x in fruits, print x, तो x को प्रिंट कर देगा। if x equal to banana break, इसके बाद कुछ भी नहीं लिखना है, no need of writing anything. So that's why like one of the candidate here, प्रियंका के साथ क्या हो गया कि उन्होंने while loop चलाया और इसको इनफाइनाइट बार, मतलब ये कंडीशन सही से नहीं लिखा, so उनका सिस्टम क्रैश कर गया, ठीक है। so what you need to do, so it depend on you कि आप for loop यूज करना चाहते हो या while loop यूज करना चाहते हो। your output will be same only, okay, but the same code we can do in while loop also and in for loop also. Okay, so here you can see fruits, we have taken apple, banana and cherry. For x in fruits, print x, if x equal to banana break, जब भी बनाना आ जाए तो ब्रेक हो जाए, तो एप्पल एंड बनाना। अगर मैं प्रिंट को नीचे रख दूं, then what will be its output? If you will keep this print in like down after words break, then what will be its output? Only apple, sir. Only apple. Understood, no? कल हम लोगों ने इसको भी देखा था। ओके, किसको समझ में नहीं आया? सबको आ गया? अरे भाई पैसा दियो पूरा उस मतलब पैसे का कलेक्शन करा हुआ है, फ्री में थोड़ी पढ़ रहे हो। नहीं आया बार बार पूछो, फ्री में पढ़ रहे हो क्या? No, sir. फिर नहीं सर। तुम्हारा हक बनता है यार, बार बार पूछो। और फ्री, और अगर पैसे ज्यादा है तो यार मेरे को भी दे दो यार थोड़ा बहुत। चलो देखिए, तो आपको क्या करना है अब, प्रिंट, अगर इफ वी हैव यूज्ड प्रिंट स्टेटमेंट आफ्टर व्हाट? ब्रेक स्टेटमेंट, तो व्हाट इट विल बी इट्स आउटपुट? एप्पल, ठीक है। कोई बाय द वे मत लेना यार, जोक मारता हूँ बीच में, ठीक है, कि आप लोग बोर मत होते रहो। वैसे बोरिंग जैसा तो नहीं चलता है ना चीजें, ठीक है। नेक्स्ट इज कंटिन्यू इज व्हाट? स्किपिंग। ओके, कंटिन्यू क्या करता है आपका? स्किप कर देता है। सो व्हाट आई हैव सेड, डू नॉट प्रिंट बनाना, व्हाट यू नीड टू डू, बनाना को स्किप कर देना है, लाइक यू नीड टू स्किप दैट बनाना एंड you need to print apple and cherry. So what you will do, fruits we have taken, for x in fruits
if x equal to banana, continue and print x. Okay, so what it will be printed? Apple and cherry. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Hmm. Okay, now next thing is nested loop. Nested loop means what? Nested loop is was we people have studied, no? That Yes, sir. Nested if. nested if. Okay, so it is same like nested loop. अगर ये nested if जैसा था वैसा ही यहाँ पे भी है. Okay, so what you need to keep in mind, that nested loop, आपका ये वाला लूप जो आप लिखते हो nested for loop we are going to deal. So nested for loop is ये आपका outer loop. Okay, and after that inside this for loop you will be writing another for loop. So this one is what? Inner loop. Okay, ये outer loop and ये inner loop. Okay, one rule we need to keep in mind, that if you are using nested loop, okay, so inner loop इसको मैं कोड से बताता हूं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा. What we need to print, see, I have taken two variable. One is adjective, that is red, big and tasty. Okay, another is fruits, apple, banana and cherry. Okay, two variable I have taken. Now what we are doing, just see, for x in fruits वाला आ गया, for x in fruits, how code will run? For x in fruits में सबसे पहला क्या है? Apple. Okay, after that for y in adjective, for y in, after that which one it come? Red. So which one is your outer loop, which one is your inner loop? Fruits वाला outer loop का part हो गया and adjective वाला inner loop का part हो गया. Do you agree with it? Yes, sir. Okay, okay. Now what we need to print? X comma y means x का वैल्यू and y की वैल्यू को साथ में प्रिंट करना है. Okay, एक रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल I'll explain in Hindi and then after that English. हिंदी वालों समझ जाओ. देखो इसमें ये आपको ध्यान रखना है नेस्टेड लूप में कि जब तक आपका इनर लूप का आइटम खत्म नहीं हो जाएगा ना, जब तक आपका इनर लूप का आइटम खत्म नहीं हो जाएगा तब तक आप आउटर लूप के आइटम को चेंज नहीं करोगे. फिर से बताता हूं कि इनर लूप आपका क्या है? एडजेक्टिव में कितने आइटम है? रेड, बिग एंड टेस्टी, 3 आइटम है ना. तो जब तक ये 3 आइटम खत्म नहीं हो जाएंगे, मतलब लूप में रन नहीं कर जाएंगे, तब तक आपका जो बाहर वाला लूप रहेगा वो सेम ही रहेगा. I'll again explain you, like what you need to do at first. You need to use this adjective item. Okay, you need to execute this element which are present in adjective. After that only you will be able to change this outer variable of fruits. Okay, so आपका पहला output क्या आएगा? You just see apple, red. Okay, no need of changing this apple. Okay, why? Because there are 3 items present in your inner loop. After that again ये loop जाएगा यहाँ पे. Again what will happen? Apple, what? Big. Understood? After that again apple will be remain same. Red की जगह पे क्या आ गया था? Big. अब big भी हो गया, अब क्या आएगा? Tasty. So apple, tasty. Understood? Now your inner loop is over. Now what we need to do? You need to remove this apple. Now banana will come. Okay, banana will come. अब यहाँ पे क्या आएगा फिर से? Again red. What will be your output? Banana, red. Okay, now red will be removed and banana will remain the same. Okay, again your output will be banana, big. Okay, now big will be removed. Next one will be what? Tasty. So now banana, tasty. I hope you people understood how it will, like how nested loop will work. Yes, sir. किसी को भी इसमें दिक्कत है तो बताइए, like anybody have any problem?
यस सर, एक बार और बता दीजिए एक बार और। क्योंकि कि ओके सर जब हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो 2 बार बताऊंगा। देखिए, सी व्हाट आई हैव टेकन